भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरः सदा अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवम् वृन्दावनेश्वरीं राधां राधैवाराध्यते मया। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज का सत्र जब हम लोग आरंभ करने के लिए उपस्थित हुए तब भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी को संकेत करके कहा, देवी यह जो अध्याय पंचम अध्याय का महात्म्य मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ, इसकी बड़ी महिमा है। क्या दानव, क्या मानव, क्या मनुष्य, सब में इसका बड़ा सम्मान है। तो अब मैं जो महात्मा आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से श्रवण करिए। मद्र देश में पुरकुत्स नाम का एक नगर है और उस नगर में एक पिंगल नाम का ब्राह्मण रहता था। यद्यपि उसका जन्म एक वेद पाठी वैदिक ब्राह्मणों के घर में हुआ, किंतु उसने अपने कुल के आचरण को नहीं अपनाया। संगीत में बड़ी उसको रुचि थी, तो उसने तरह तरह के वाद्य यंत्रों को बजाना सीखा। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में प्रवीण हो गया और बहुत परिश्रम करके उसमें उसने सफलता भी प्राप्त की। इतनी सफलता प्राप्त की कि मद्र देश के राजा ने एक दिन उसको बुलाया और अपने राजभवन में ही उसको ठहरा लिया। पिंगल ने राजा का हृदय जीता। अब राजा की तरफ से पिंगल को सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगी। भोग और विलास में ऐसा डूबा
कि वह राजा के साथ ही रहने लगा और नित्य प्रति पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने लगा। धीरे धीरे अभिमान इतना बढ़ गया, राजा के इतने निकट पहुंच गए कि अन्य लोगों की चुगली राजा से करने लगे। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। सामान्य कुल में उत्पन्न हुई वह स्त्री, उसके मन में यह कामना थी कि नित्य प्रति नए नए लोगों के साथ संबंध बनाया जाए। लेकिन उसकी इस कामना में एक जो बड़ा कांटा था वह था उसका पति। तो अरुणा ने एक दिन अपने पति की गर्दन को काट दिया और उसके शरीर को जमीन में गाड़ दिया। पिंगल मारा गया, घोर नरक में पहुंचा, नरकों में यातना दी गई। जब आप पाप कर्म समाप्त हुए तो उसे एक गिद्ध का शरीर प्राप्त हुआ। इधर कालांतर में अरुणा का शरीर भी छूटा। भगंधर नाम का एक रोग उसे हुआ और उसके चलते उसकी मृत्यु हुई। वह भी नरक में पहुंची और अपने पापों का प्रक्षालन करने के बाद एक योनि उसे प्राप्त हुई जिसका नाम है शुकी। तोता बन गई। एक दिन दाना चुगने के लिए पेड़ से नीचे उतरी, गिद्ध की दृष्टि उस तोते पर पड़ी। अपने संबंधों की याद आते ही उस गिद्ध ने उस तोते के ऊपर आक्रमण किया और अपने पंजों से उस पर कई प्रहार किए। गिद्ध के पंजों की चोट से वह तोता घायल हो गया और घायल होकर के जल में गिरा। जल में एक खोपड़ी थी, वह जल में गिरते ही उस खोपड़ी में चला गया। पानी में डूबने के कारण उस खोपड़ी के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई। गिद्ध ने देखा कि ये तोता उसके अंदर गिर रहा है। गिद्ध ने दोबारा प्रयास किया उसको मारने का। वहां पर एक शिकारी भी था। उस शिकारी ने जब गिद्ध को देखा तो अपने बाणों से उस गिद्ध पर प्रहार किया। बाण लगते ही गिद्ध भी जल में उसी खोपड़ी में गिर पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों गिद्ध और शुक दोनों पहुंचे यमपुरी। यमपुरी में यमराज के सामने खड़े हुए तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि पहले पुण्य और पाप दोनों का हिसाब किताब करो। चित्रगुप्त ने कहा, स्वामी, इनके सारे पापों का शमन हो चुका है। यमराज ने कहा, देखो, तुम दोनों का कोई भी पाप कर्म अब शेष नहीं, इसलिए अब तुम दोनों अपनी स्वेच्छा से जिस भी लोक में जाना चाहो उस लोक में जा सकते हो। पिंगल और अरुणा जो गिद्ध और शुकी के रूप में दूसरे जन्म में आए, यमराज के सामने पहुंचे। यमराज ने जब इस प्रकार कहा तो दोनों ने आदर पूर्वक पूछा, भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित कार्य किए, बहुत पापों का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोक प्राप्त होगा, इसका क्या कारण? यमराज ने कहा, गंगा जी के तट पर एक वट नाम के उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते, वे एकांत सेवी हैं। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, एकांत सेवी। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है आइसोलेशन।
जिसकी वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है। कोरोना रूपी महामारी जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, उससे यदि आपको बचना है तो एकांतवास नितांत आवश्यक है। आइसोलेशन में कुछ दिन आपको रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए वट नामक जो ब्रह्मचारी हैं उनसे ये सीखना चाहिए। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत चित्त वाले और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। कृष्ण में बड़ी श्रद्धा थी, 5वें अध्याय का पाठ किया करते हैं। समय आया, शरीर पूर्ण हो गया। तुम दोनों जिस कपाल में गिरे, जिस खोपड़ी में गिरे, वो उन्हीं ब्रह्मज्ञानी महात्मा वट की थी। 5वें अध्याय के पाठ का ये महात्म है कि उनके कपाल में, कपाल का स्पर्श हुआ, उससे भी तुम दोनों के पाप भस्मीभूत हो गए, तुम दोनों पवित्र हो गए। इसलिए अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओ। श्री भगवान कहते हैं, देवी, यमराज ने जब उन दोनों को इस प्रकार समझाया तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए और श्रेष्ठ विमान में बैठकर मेरी पुरी बैकुंठ को आ गए। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए। 5वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससे यक्षेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासं कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो वशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रविदन्त न पंडिता एकमप्यस्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्वेत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्मकारेण फलासक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृतव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।
तद्बुद्धयस्तदात्मानो न तिष्ठन् न तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनिचैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो शेषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोदजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिर् सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विदन्त्यात्मनि सेत् सुखं। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगात् दुःखयो नय एव ते। आद्यवन्तय कौन्तेय न ते शुरमते बुधा। शक्नोति हैव या सोढुं प्राक्शनीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्तथान्तर्ज्योतिरेव या। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषा। छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ। प्राणापानौ समयं कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणौ। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः। विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्तः एव सा। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं। सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।